अगस्त 1659 मुगल सेना के 12,000 घुड़सवार लगातार महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित वाई की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि कई किलोमीटर दूर तक धूल का तूफान उठ चुका था। इतनी गति देखकर ऐसा लग रहा था मानो विशालकाय विनाश आगे बढ़ रहा हो। इन घुड़सवारों में सबसे आगे इनका क्रूर सेनापति अफजल चल रहा था। अफजल के कहने पे ये घुड़सवार रास्ते में मौजूद हर मंदिर को तहस नहस करते जा रहे थे। इन्होंने अपने पीछे गांव के गांव जला के राख कर दिए थे। खुद को योद्धा समझने वाला अफजल अपने सैनिकों से गरीबों को लुटवा रहा था, बेसहारों को जान से मरवा रहा था। दरअसल ये अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता से हैरान परेशान हो रखा था, इसलिए अपना गुस्सा आम लोगों पे निकाल रहा था। आज ये इतना आक्रामक होकर और कहीं नहीं बल्कि शिवाजी शाहजी भोसले को कपट से मारने के लिए जा रहा था। बस इसे ये नहीं पता था शिवाजी वो शेर मराठा हैं जो अपनी प्रजा के हित के लिए अफजल तो क्या पूरी मुगल सल्तनत के गले से कलेजा निकालने का दम रखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये अफजल है कौन। फिर हम देखेंगे कैसे इसने शिवाजी महाराज को लगभग मार ही दिया था और कैसे शिवाजी इसके प्लान को विफल करके इतिहास का सबसे बहादुर कारनामा करते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा और मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। साल 1565 दक्षिण भारत में एक बीजापुर सल्तनत थी जिसपे आदिल शाह का कब्जा था और 7 फुट लंबा अफजल खान यहाँ का सेनापति था। वैसे तो अफजल से जुड़ा इतिहास काफी बड़ा है, लेकिन हम कहानी को वहां से सुनाएंगे जो उसे शिवाजी से जोड़ेगी। दक्षिण भारत में आज के कर्नाटक वाले इलाके में एक विजयनगर साम्राज्य था। अंदरूनी मनमुटाव के चलते ये साम्राज्य 1565 में टूटने लगता है। इसके बाद वहां के नायक प्रमुख विजयनगर के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। अब विजयनगर टूट चुका था और नायकों से जमीन छीनना आसान काम था, इसलिए बीजापुर सल्तनत अपने फैलाव के लिए प्रमुखों के खिलाफ सैन्य अभियान चला देती है। इस काम के लिए अफजल को चुना जाता है। सबसे पहले इक्केरी और बसवपट्टन नाम के इलाके को चुना जाता है। इक्केरी में वीरभद्र और बसवपट्टन में केंगे नायक प्रमुख थे। अफजल को पता था कि एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं, तो वो इसी बात का फायदा उठाता है। वो केंगे नायक को 1 लाख रुपए में अपनी तरफ कर लेता है और उसके साथ मिलकर वीरभद्र पे हमला कर देता है। वीरभद्र इस हमले में बच के भाग जाता है, लेकिन अफजल अब एक केरी पे कब्जा कर लेता है। कुछ दिन बाद वो धोखा देकर बसवपट्टन पे भी कब्जा कर लेता है। अब अफजल बीजापुर सल्तनत के फैलाव के लिए अदोनी और ताड़ीपत्री के किलों पर भी कब्जा कर लेता है। इसके बाद 1639 में आदिल शाह अफजल खान को सीरा किले पर आक्रमण के लिए भेजता है। सीरा का सेनापति कस्तूरी रंगा था और वो अफजल खान के सामने आक्रमण की जगह बातचीत करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन 7 फीट लंबा हट्टा कट्टा राक्षसी भाव वाला अफजल खान कस्तूरी रंगा से बात करने के बहाने छल से उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर अफजल ऐसे बीजापुर का फैलाव करवाता जा रहा था, लेकिन तभी इतिहास की किताब का एक सुनहरा पन्ना खुलता है जो अफजल और बीजापुर सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए हिला के रख देगा। 16 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी में पैदा हुआ एक वीर मराठा बच्चा अब वो 9 साल का हो चुका था। बचपन से रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में माहिर इस बच्चे में अलग ही युद्ध कौशल था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी के साथ साथ सैनिक रणनीति में भी इस बच्चे की अलग ही पकड़ थी। 10 साल की उम्र में ही शेर की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ने का जिगरा रखने वाले ये और कोई नहीं बल्कि शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र वीर मराठा शिवाजी शाहजी भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन दिनों लगभग पूरे भारत पे मुगलों का कब्जा था और ये एक बात थी, लेकिन उनके अत्याचार भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। शिवाजी का खून बचपन से ही अपने देशवासियों के लिए भभकता आया है। इसी कारण अपने लोगों को इस क्रूर शासन से मुक्त करने के लिए 16 साल की उम्र में ही मैदान में उतर जाते हैं। शिवाजी महाराज सबसे पहले आदिल शाह के तोड़ना किले को अपने कब्जे में लेने का सोचते हैं।
दरअसल तोड़ना किला आदिल शाह की पकड़ से दूर था और पुणे का सबसे ऊंचा किला था। वहां पे कब्जा करके शिवाजी महाराज एक मजबूत डिफेंस पोजीशन बना सकते थे। तोड़ना पे कब्जा करने के लिए शिवाजी महाराज एक छोटी टुकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो सेंध लगाकर वार करते हैं और 2 से 3 दिन में ही कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वो अपना एक रॉयल सील बनाते हैं जो संस्कृत भाषा में था। उस समय का ये सबसे पहला संस्कृत भाषा का सील था, वरना सारे सील पर्शियन में होते थे। ये एक तरह से मुगलों के खिलाफ बगावत थी जो आगे चलकर एक भयंकर तूफान का रूप लेने वाली थी। शिवाजी को तोड़ना किले में एक खजाना मिलता है और इसी का इस्तेमाल करके वो आने वाले 2 सालों तक गांव में खेती करने वाले जवान लड़कों की एक फौज तैयार करते हैं। इन्हीं 2 सालों में यानी सिर्फ 18 साल की उम्र तक शिवाजी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में 4 फोर्ट्स पर अपना कब्जा जमा चुके थे, जिसके अंदर तोड़ना किला, कोंढाना किला जिसे अब सिंघड़ किला कहा जाता है, चौकण किला और पुरंदर किला शामिल थे। सबसे गजब की बात ये थी, ये सभी किले बीजापुर सल्तनत के अधीन थे। अब आदिल शाह के लिए ये बड़ी शर्म की बात थी कि एक 18 साल के लड़के ने बीजापुर सल्तनत के 4 किलों को अपने कब्जे में कर लिया था। 1652 आते आते शिवाजी महाराज का नाम सब जगह गूंजने लगा था और लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जिसने बीजापुर सल्तनत को फैलाने में छल से लेके बल तक सभी चीजों का इस्तेमाल किया था, उसको ये बात हरगिज हजम नहीं हो रही थी कि कैसे एक वीर मराठा उनके हाथों से धीरे धीरे कब्जा छीन रहा है। शिवाजी महाराज का बीजापुर जैसी सल्तनत के इलाकों पे इतनी जल्दी कब्जा करना और लोगों का उनको पसंद करना, इन दोनों चीजों के पीछे कुछ कारण थे। पहला ये कि वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। दूसरी तरफ अफजल जहां कब्जा करता था वहां सबसे पहले मंदिरों को तोड़वाता था। इसी फर्क के कारण शिवाजी सबके चहेते बनने लगे थे। दूसरा ये कि उनका जासूसों का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और उनके सैनिक पहाड़ी लड़ाई में काफी माहिर थे, इसलिए वो छोटी टुकड़ियों में काफी दुश्मन को खबर लगने से पहले जोरदार हमला कर पाते थे। साल 1655 ये वो साल था जो आदिल शाह और अफजल की जिंदगी की रूपरेखा बदलने वाला था। दरअसल शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज स्थापित करना चाहते थे ताकि हर कोई शांति से रह सके। इसके लिए बीजापुर सल्तनत को खत्म करना जरूरी था और पुणे से 200 किलोमीटर दूर एक जावली किला था। इस किले का राजा चंद्राव मोरे आदिल शाह का पक्का चमचा था और वो लोगों पे अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि वो शिवाजी को मारने की भी नाकाम कोशिश कर चुका था। किले की बात करें तो ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए बीजापुर सल्तनत का स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पॉइंट था। अगर शिवाजी यहाँ कब्जा कर लेते तो बीजापुर सल्तनत को आसानी से उखाड़ फेंक सकते थे। शिवाजी एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वो अपने 2 वफादार आदमी राघव बल्लाल और संभाजी कावजी को 125 सैनिकों के साथ चंद्राव की बेटी का विवाह प्रस्ताव देकर भेजते हैं। वहां पहुंचते ही बातचीत बिगड़ने लगती है और चंद्राव अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तब भी राघव और संभाजी शांत खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ शिवाजी के कहने पर उनके गुप्तचर प्रमुख या इंटेलिजेंस चीफ बाहरजी नायक जावली के जंगलों का पूरा सर्वेक्षण कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो हमला कर देते हैं और इसके बाद किले के अंदर राघव बल्लाल और संभाजी चंद्राव और उनके भाई को आमने सामने की लड़ाई में मौत के घाट उतार देते हैं। मौर्य की 12,000 सैनिकों की विशाल सेना को हराकर शिवाजी जावली पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस जीत के बाद शिवाजी महाराज को दक्षिण कोंकण तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र मिल गया था। इसके बाद 1656 से 57 में शिवाजी महाराज जावली के पास प्रतापगढ़ किला बनवाते हैं। ये किला महाबलेश्वर से लगभग 23 किलोमीटर पश्चिम में था। शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले को बहुत सोच समझकर बनवाया था, जिसका फायदा उनको आगे चलकर होने वाला था। अब जैसे ही जावली आदिल शाह के हाथ से खिसका, उसको समझ आ गया था कि ये कोई साधारण मराठा नहीं है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मराठा जावली से आगे बढ़ता हुआ बीजापुर पहुंच जाएगा और आदिल शाह को गर्दन से पकड़ नीचे पटक देगा। इसी बात से घबराकर आदिल शाह तुरंत 7 फुट लंबे अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल को शिवाजी को मारने का हुक्म देते हैं। आदिल शाह को लग रहा था कि अफजल उसे शिवाजी से बचा लेगा, लेकिन आगे हम देखेंगे कैसे आदिल शाह का ये पालतू खुद शिवाजी का शिकार बनने वाला था। सितंबर 1659। इसी कारण अफजल खान 12,000 घुड़सवार, 10,000 पैदल सैनिक और 80 से 90 तोपों के साथ वाई की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो शिवाजी को उकसाने के लिए सभी मंदिरों को खंडित करता हुआ आ रहा था, गरीबों को लूट रहा था
और बेकसूरों को जान से मार रहा था। अफजल के कारनामे शिवाजी तक भी पहुंच जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। उसकी सेना बड़ी थी, लेकिन शिवाजी का विवेक उससे भी बड़ा। वो जानते थे कि अफजल के पास कई गुना ज्यादा सैनिक हैं, तो आमने सामने की लड़ाई में अफजल का पल्ला भारी पड़ सकता है। इसी कारण वो ऊंचाई पर स्थित प्रतापगढ़ किले में डिफेंस पोजीशन ले लेते हैं। अफजल अब प्रतापगढ़ से थोड़ी दूर वाई पहुंच चुका था। उसके बाद वो अपने मजूमदार यानी सेक्रेटरी कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को शिवाजी के पास शांति समझौते का संदेश देकर भेजता है। दरअसल उसका प्लान था कि शिवाजी को शांति समझौते के लिए किले से बाहर बुलाया जाए और फिर मार दिया जाए। दूसरी तरफ शिवाजी जानते थे कि अफजल पहले भी नायकों को धोखे से हरा चुका था, इसलिए उनको ये शांति समझौता कुछ हजम नहीं होता। पहले तो शिवाजी महाराज कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने चतुर और अनुभवी दूत गोपीनाथ शिवा के हाथ संदेश भेजते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं और किले से नीचे भी उतर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी थोड़ा किले की तरफ ऊपर चढ़ना होगा। अफजल खान इस प्रस्ताव को मान लेता है और अब शिवाजी महाराज अफजल से प्रतापगढ़ से थोड़ा नीचे एक प्लेन मैदान पे मिलने वाले थे। इसमें एक शर्त और रखी जाती है कि दोनों तरफ से कुछ ही अंगरक्षक होंगे। जहां सुनने में ये शांति समझौता लग रहा था, लेकिन दोनों ही तरफ पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। इधर शिवाजी महाराज गोपीनाथ से अफजल की लंबाई और विशाल काया शरीर की एकदम सटीक जानकारी मंगवाते हैं। उसके बाद बॉडी से चिपका हुआ एक विशेष प्रकार का कवच तैयार करवा लेते हैं और एक खास तरह का हथियार बनवाने का आदेश देते हैं। इस हथियार का नाम वैग नाक रखा जाता है और यह आज भी हमारी 21 पैरा स्पेशल फोर्स का मोटो है। वैगनाक शेर के पंजे के आकार का हथियार था, जो दुश्मन को एक झटके में मारने की क्षमता रखता था। अब शिवाजी किले से थोड़ा नीचे प्लेन एरिया पर एक तंबू लगवाते हैं। तंबू के अंदर सजावट के लिए कीमती रत्नों, भव्य झूमरों और स्वर्ण थालियों से सजावट की जाती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ किले के अंदर तोपें तैनात करवाई जाती हैं और एक घंटे नादक को तैयार रहने का कहा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर घंटी बजाकर सेना को अलर्ट कर देगा। 10 नवंबर 1659 आज अफजल खान और शिवाजी आमने सामने मिलने वाले थे। अफजल खान अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ मुलाकात के स्थान पर पहुंच जाता है। वहां की भव्यता को देखकर अफजल खान का गुस्सा और जलन दोनों बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब शिवाजी महाराज वहां आते हैं तो अफजल चिल्लाकर कहता है, एक साधारण जमींदार का लड़का ऐसे कैसे राजकुमारों की तरह अपने शामियाने को सजा सकता है। शिवाजी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये रत्न, भव्य झूमर और स्वर्ण थालियां मेरे लिए नहीं, बल्कि बीजापुर रियासत के प्रतिनिधि के लिए स्वागत में बिछाई गई हैं। ये सब तुम्हारे साथ बीजापुर के राजमहल भेजी जाएंगी। ये बात सुनकर अफजल बड़ा खुश होता है और मुस्कुराते हुए शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला देता है। शिवाजी महाराज अफजल की तरफ चलने लगते हैं और इसके बाद 7 फुट लंबे अफजल खान को गले लगा लेते हैं। शिवाजी जैसे ही गले मिलते हैं, अफजल अपने बाएं हाथ से उनकी गर्दन दबा लेता है और उनकी कमर पर चाकू से एक जोरदार वार कर देता है। अचानक से शिवाजी महाराज को झटका लगता है और इधर अफजल को लगता है कि उसने शिवाजी महाराज को एक ही वार में परास्त कर दिया है। बस वो ऐसा सोच खुद की बहादुरी पे गर्व करने ही लगता है। तभी अगले ही पल उसकी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। असल में अफजल का वार तो शिवाजी महाराज के कवच ने विफल कर दिया था, लेकिन अब वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में पहने वैगनाक को अफजल की आंतड़ियों में घुसा दिया था। शेर के पंजे की आकार वाले इस औजार को शिवाजी महाराज ने अफजल की कमर से लेके छाती तक रगड़ दिया था। एक ही झटके में गरीबों का खून चूसने वाला ये राक्षस मराठा शेर के सामने जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है। अफजल खान दर्द से चीखने लगता है और इससे पहले उसके अंगरक्षक उसे बचाने के लिए दौड़ते, शिवाजी महाराज उसे मौत के घाट उतार देते हैं। शिवाजी के लिए यह बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इस दिन बीजापुर का सबसे बड़ा सेनापति मारा जाता है। अफजल को मारने के बाद उसकी सेना के 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 60 हाथी और लाखों रुपए शिवाजी की सेना अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद पूरे भारत देश में शिवाजी महाराज का नाम गूंजने लगता है और आने वाले सालों में वो पन्हाला, वसोटा और राजापुर जैसे इलाकों पे भी कब्जा करते हैं। 1670 तक वो औरंगजेब की भी नजरों में आ गए थे और वो भी उन्हें मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज को कोई नहीं रोक पाता और वो साल 1674 हिंदवी स्वराज घोषित कर देते हैं। हालांकि 1680 में एक बीमारी के चलते वो दुनिया से अलविदा कहते हैं, लेकिन उनके बाद भी
संभाजी और शाहू महाराज के राज में मराठा एम्पायर मुगलों की ईंट से ईंट बजा के रखता है। शिवाजी महाराज की ऐसी बहादुरी के कारण ही लोग उनकी महानता की गाथा आज भी याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताओ आपको हिस्ट्री के कौन से और किस्से जानने हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।